बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हाल ही में मुत्तहिदा अरब अमारात में एक ऐसा इफ्तिताह हुआ है कि जिसने पूरी दुनिया के मुसलमानों को दहला कर रख दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख जाहिद बिन सुल्तान नयान ने बज़ात खुद इस इफ्तिताह में शिरकत की और इन तकरीबात का वसी पैमाने पर इंतज़ाम किया गया था। लेकिन इस इफ्तिताही तकरीब से 2-3 दिन पहले मुत्तहिदा अरब इमारात में बारिशों की वजह से ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि जिसकी वजह से स्कूल और दफातर भी बंद करने पड़े और लोगों को घरों से ना निकलने की हिदायत भी की गई थी, जो यकीनन अल्लाह की तरफ से सऊदी हुक्मरानों के लिए एक वार्निंग थी। लेकिन इस वक्त सऊदी हुक्मरान अरब को जिस डगर पर ले जा रहे हैं, ये इंतहाई अफसोसनाक है। आज की वीडियो को आपको बताएंगे कि ये इफ्तिताह किस तकरीब का था जिस पर अल्लाह ताला ने मुत्तहिदा अरब अमारात में पहली मरतबा इस तरह की सैलाबी कैफियत रूनुमा फरमाई। उसके साथ साथ सऊदी अरब में पूरी होती हुई क़यामत की निशानियों पर भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि अरब में इस्लाहात के नाम पर क्या हो रहा है और यही अरब हुक्मरान जो इस्लाम के रखवाले थे, अब ये जिद्दत पसंदी में क्या कुछ कर रहे हैं। वीडियो को आपने स्किप करने की कोशिश नहीं करनी और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है ताकि मुकम्मल हकाइक से आप आगाह हो सकें। नाज़रीन, सबसे पहली बात करते हैं अरब में पूरी होने वाली क़यामत की निशानियों की। इसी हवाले से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि क़यामत से पहले सरज़मीन अरब दोबारा सरसब्ज़ हो जाएगी। सऊदी अरब और अमारात में बारिशें शुरू हो चुकी हैं। मक्का और जद्दा में सैलाब आ चुके हैं। अरब सरज़मीन, जिसे पहले ही जदीद टेक्नोलॉजी को काम में लाकर सरसब्ज़ बनाने की कोशिश की गई है, वो कुदरती मौसम की वजह से भी सरसब्ज़ बनने जा रही है। सऊदी अरब गंदम में पहले ही खुद कफील हो चुका है। अब वहाँ खुश्क पहाड़ों पर बारिशों की वजह से सब्ज़ा उगना शुरू हो चुका है। पहाड़ सरसब्ज़ होना शुरू हो गए हैं। बारिशों की वजह से आखिरकार हुकूमत को डैम बनाना होंगे जिससे पानी की नहरें निकलेंगी, हरियाली होगी, सब्ज़ा मज़ीद होगा, फसलें लहलहाएंगी। यूं ये पेशगोई भी अपने तकमीली मराहल से गुजरने जा रही है और जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे हम अपनी आंखों से देखते जा रहे हैं। नाज़रीन, हाल ही में सऊदी अरब में जो शदीद और तूफ़ानी बारिशें हुई हैं, जिनका जिक्र हमने पहले भी किया है, इस तरह की बारिशें सऊदी अरब की तारीख में पहले कभी नहीं हुई हैं और अचानक इस तरह की शदीद बारिशों का होना दरअसल अल्लाह ताला की नाराज़गी की भी निशानी है। और फिर बयान की गई रिवायत के मुताबिक सऊदी अरब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाई हुई निशानी भी पूरी होने जा रही है कि अरब की सरजमीन सब्ज़ हो जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब में अब रूटीन से ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। नाजरीन, हम सऊदी अरब में पूरी होने वाली क़यामत की मज़ीद निशानियाँ भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले बात करते हैं इस इफ्तिताही तकरीब की जिसने पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों को ज़ख्मी किया है। नाज़रीन, ये भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों मुत्तहिदा अरब अमारात के पहले और अरब खित्ते के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का इफ्तिताह है जिसने मुसलमानों को हैरत ज़दा कर दिया है। बताया जाता है कि यह मंदिर अरब सरजमीन पर पहला वसी और इज़ मंदिर है जो $95 मिलियन की लागत से तैयार किया गया, जिसके लिए अबू ज़हबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन जायद ने 27 एकड़ ज़मीन तोहफ़तन दी थी। मंदिर का संग बुनियाद 2017 में नरेंद्र मोदी ने रखा था, जो अबू ज़हबी को दुबई से मिलाने वाली मरकज़ी शाहराहों पर वाक़ है। मंदिर की तामीर 2018 में शुरू की गई थी, जिसके लिए सुर्ख और गुलाबी पत्थर भारतीय रियासत राजस्थान और संग मरमर इटली से लाया गया। तफसीलात के मुताबिक मंदिर की इमारत में मेहमान खाना, इबादत गाह, बाग और दीगर मजहबी मकामात हैं। मंदिर के इफ्तिताह और मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए नरेंद्र मोदी हिंदू पंडितों के हमरा खसूसी तौर पर अबू ज़हबी आए। इस मौका पर नरेंद्र मोदी ने गंगा जमुना का पानी, गंगा जल मंदिर की आबी गुजरगाह में शामिल किया और फूलों के साथ खसूसी आरती चढ़ाई। तकरीब के बाद मंदिर में खसूसी पूजा का एहतमाम किया गया, जिसमें भारतीय फिल्मी सितारों के अलावा हज़ारों हिंदुओं ने शिरकत की। नाज़रीन, मंदिर के इफ्तिताह को मोदी की क़यादत में मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ भारत के ताल्लुकात में एक अहम संग मील करार दिया जा रहा है। गुज़िश्ता चंद बरसों में भारत और मुत्तहिदा अरब इमारात के ताल्लुकात में काफ़ी गर्मजोशी देखने में आई है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म बने तो 2002 के गुजरात फसादात के बाइस खलीजी ममालिक में उनका इमेज इतना मुस्बत नहीं था। ताहम आने वाले वक्त में मोदी ने खलीजी ममालिक के साथ भारत के सफारती, तिजारती और बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाकर तज्जिया निगारों को हैरत ज़दा कर दिया। याद रहे कि मोदी ने अगस्त 2015 में जब मुत्तहिदा अरब अमारात का पहला दौरा किया तो ये 34 साल बाद किसी भारतीय वज़ीर आज़म का पहला दौरा था
जिसके बाद से अब तक नरेंद्र मोदी यूएई के 5 दौरे कर चुके हैं और इसी दौरान वो अरब की सरजमीन पर मंदिर तामीर करके उसका इफ्तिताह भी कर चुके हैं। नाजरीन, कितने अफसोस का मकाम है कि अरब के हुक्मरान दुनियादारी में इस कदर आगे निकल चुके हैं कि अपने ही दुश्मनों को गले लगा रहे हैं और अपने दुश्मनों को अपना दोस्त समझ रहे हैं और अपनी तबाही को खुद ही दावत दे रहे हैं। नाजरीन, अरब की सरजमीन पर मंदिर के इस इफ्तिताह के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नाज़रीन, अगर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पेशन गोई के पेश नज़र देखा जाए तो आज सऊदी अरब के जो मौजूदा हालात हैं वो इसकी तबाही की तरफ जा रहे हैं। तेल, जिस पर सऊदी अरब की मईशत का इन्हिसार है, उसकी मार्केट ख़त्म हो रही है और अपनी मईशत को बचाने के लिए सऊदी अरब जतन कर रहा है और मोहम्मद बिन सलमान का जो विजन है वो भी इसी जतन का हिस्सा है। याद रहे कि अरब का सबसे ज़्यादा तेल खरीदने वाला मुल्क अमेरिका था और अमेरिका ने सद्दाम को ख़त्म करके तेल की दौलत से सैराब मुल्क इराक के कुओं पर कब्जा जमाया और लाखों बैरल मुफ्त वसूल कर रहा है। इस तरह से तेल की बढ़ती मांग ने तेल की कीमतों को निचली सतह पर पहुंचा दिया, जिससे अरब ममालिक का सुनहरा दौर खात्मे के करीब है। जब ये सुनहरा दौर ख़त्म होगा तो यूं सऊदी फरमारवाओं की अय्याशियों के लिए भी पैसे कम पड़ जाएंगे। याद रहे कि पैसे की लालच और इक़्तिदार की भूख इंसान को किसी भी हद तक गिरा देते और यही कुछ अरब में हो रहा है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि सऊदी शहजादों के माबैन हुक्मरानी के हवाले से भी अंदरूनी लड़ाइयाँ चल रही हैं। नाज़रीन, ये सारी बातें सऊदी अरब की तबाही की पेशन गोई कर रही हैं और अरबों की तबाही की पेशन गोई आज से 1400 साल पहले हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दी थी, जो कि यकीनी है और कुर्ब क़यामत की निशानियों में से है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सऊदिया की सरजमीन और इस्लाम की मदद फरमाए। लेकिन जो ज़ाहिरी हालात नज़र आ रहे हैं वो हमने आपके सामने पेश किए हैं, वो हालात बेहतरी की जानिब इशारा नहीं कर रहे। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सी निशानियों का तज़किरा मौजूद है जो सऊदी अरब से मुतल्लिक हैं। उन निशानियों में से एक निशानी सुर्ख आंधी के हवाले से भी है, जो कि गुज़िश्ता दिनों में देखी गई थी। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों सऊदी अरब के इलाके अल जोफ में सुर्ख आंधी देखने को मिली और इसके बारे में कहा जाता है कि उस आंधी का रंग सुर्ख था और यह आंधी कई दिन तक जारी रही। सऊदी अरब के माहिर मौसमियात और मौसमियात कमेटी के रुकन अब्दुल अजीज़ अल हुसैनी की पेशन गोई के मुताबिक इस रेतले तूफ़ान और गर्द आलूद आंधी का पहला सिलसिला जुमे की सुबह शुमाली सऊदी अरब बिलखसूस अल जोफ के इलाके से शुरू हुआ। उसके अलावा जनूबी और मशरक़ी तबूक, मशरक़ी मक्का, अल कसीम, अल रियाज और मशरक़ी गवर्नरी और दूसरे इलाकों में भी तेज़ हवाओं के साथ गर्द आलूद आंधी और रेतले तूफ़ान भी रिकॉर्ड किए गए। इस सुर्ख रंग की आंधियों के सिलसिले के पेश नज़र महकमा मौसमियात ने उन इलाकों में शहरियों को ताकीद की कि वो अपने घरों के जनूबी समत के दरवाजे इस्तेमाल करें। शुमाली और मशरक़ी इलाकों की समत में खुलने वाले दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें। ज़राए के मुताबिक जनूबी अल रियाज और मशरक़ी नजरान में गर्द आलूद हवाओं की शिद्दत ज़्यादा रही। कहते हैं कि आंधी की शिद्दत की वजह से सऊदी अरब में जोग्राफिया के उस्ताद और माहिर मौसमियात डॉक्टर अब्दुल्ला अल मसनद ने ट्विटर पर एक बयान में शहरियों से कहा कि वो गर्द आलूद इलाकों में क़याम के दौरान सफ़र से गुरेज करें। उनका कहना था कि मशरक़ी और शुमाली सऊदी अरब के बाज़ इलाकों में तेज़ रफ्तार गर्द आलूद हवाएँ बरकरार रहने के इम्कानात हैं। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो सऊदी अरब में तेज़ हवाओं का चलना और गर्द वाली आंधियों का आना कोई गैर मामूली बात नहीं, लेकिन अल जोफ और उसके मज़ाफ़ात के इलाके में सुर्ख रंग की आंधी ने सबको खौफ और हरास में मुब्तला कर दिया था। उस आंधी की सुर्ख रंग की वजह से बाज़ लोगों ने उसे क़यामत करीब होने की एक निशानी करार दे दिया था। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर भी इस सुर्ख आंधी पर काफ़ी कमेंट्स और पोस्ट चल रही थीं। अलबत्ता सुर्ख आंधी को जो क़यामत की निशानी बताया जा रहा था वह हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक के पेश नज़र बताया जा रहा था, जिसमें सुर्ख आंधियों के आने को क़यामत की निशानी फरमाया गया है। आइए आपको वह हदीस पाक बताते हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुर्ख आंधियों के आने को क़यामत की निशानी फरमाया। इस बारे में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब महसूलात को ज़ाती दौलत, अमानत को गनीमत और ज़कात को तावान समझा जाने लगेगा, गैर दीनी कामों के लिए इल्म हासिल किया जाएगा, मर्द अपनी बीवी की फरमाबरदारी करेगा और अपनी माँ की नाफरमानी, अपने दोस्त को करीब करेगा और बाप को दूर, मस्जिदों में आवाज़ें बुलंद होने लगेंगी, कबीले का बदकार शख्स उनका सरदार बन बैठेगा और जलील आदमी कौम का लीडर यानी हुक्मरान बन जाएगा और आदमी की इज़्ज़त महज उसके शर से बचने के लिए की जाएगी। गाने वाली औरतें और गाने बजाने का सामान आम हो जाएगा।
खुलेआम और कसरत से शराबें पी जाने लगेंगी और बाद वाले लोग पहले लोगों को लान तान से याद करेंगे, उस वक्त सुर्ख आंधी, जलजले, ज़मीन में धंस जाने, शक्लें बिगड़ जाने, आसमान से पत्थर बरसने और तरह तरह के लगातार अजाबों का इंतज़ार करो। ये निशानियां यके बाद दीगरे यूं जाहिर होंगी जिस तरह किसी हार का धागा टूट जाने से गिरते मोतियों का तांता बन जाता है। नाज़रीन, इसी हदीस के पेश नज़र सऊदी अरब में आने वाली आंधी को क़यामत की निशानी बतलाया जा रहा था। अगर देखा जाए तो इस हदीस में बाकी भी कई निशानी ऐसी हैं जो तकरीबन पूरी हो चुकी हैं या हो रही हैं। याद रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकले हुए अल्फाज जो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आज से 1400 साल पहले वही फरमाए थे, अगर उन अल्फाज पर गौर किया जाए तो आज वो अल्फाज और वो पेशन गोइयाँ रफ्ता रफ्ता पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर बात की जाए बयान की गई हदीस की तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर फरमाया था कि एक ज़माना वो आएगा जब मेरी उम्मत में लोग हुक्मरान और लीडर महसूलात को यानी टैक्सेस की आमदनी को लोग ज़ाती दौलत समझकर खाने लग जाएंगे। कौम टैक्स देगी, ख़जाने में टैक्स का सरमाया जमा होगा और हुक्मरान बददयानत, खाइन, हराम खोर होंगे। वो ज़ाती दौलत की तरह उसको हड़प कर जाएंगे। और इसी तरह फरमाया मुआशरे के लोग ज़कात को तावान समझेंगे, ज़कात देने से कुतराएंगे, उसे चट्टी समझेंगे, जुर्माना समझेंगे, तावान समझेंगे, गिनती करेंगे कि कम ज़कात देनी पड़े। नाज़रीन, ज़रा गौर कीजिए, आज यही सब कुछ हो रहा है। टैक्स यानी महसूलात के साथ क्या किया जाता है और ज़कात के जो हालात बयान हुए वो भी पूरे हो रहे हैं। आज का मुसलमान ज़कात अदा करने में सुस्ती कर रहा है और उसको बोझ समझ रहा है, उसके बचने की तदबीरें की जाती हैं। नाज़रीन, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक कलमा कैसे पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हकीकी मानों में दिलों में झांक कर अपने उस माशरे के अहवाल का तज्जिया करें, अपने हुक्मरानों का हाल मुलाहजा करें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पूरे हो रहे हैं। 1500 साल पहले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, यूं लगता है कि आज का ज़माना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों के सामने था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे अहवाल को देख रहे थे। लेकिन पहले एक नज़र अरब की तारीख पर डालते हैं और आपको बताते हैं कि अरब के हालात कहाँ से बदलना शुरू हुए। नाज़रीन, अगर अरब के माजी करीब की तारीख को देखा जाए तो सऊदी अरब में ख़वातीन इस्लामी कवानीन की पाबंद थीं। उन्हें घर से बाहर निकलने, कोई अहम मामला तय करने और खेल कूद में किसी एक मर्द महरम का लाजमन सहारा लेना पड़ता था। औरतों को गाड़ियों के चलाने से भी रोका जाता था। इस तरह से कई बातों की कानूनन इजाज़त नहीं थी और जो ख़वातीन खिलाफ वर्जी करती हुई पाई जाती थीं उन्हें सख्त सज़ाएँ दी जाती थीं। जदीद सऊदी अरब के तहत ख़वातीन बच्चे की पैदाइश, शादी या तलाक को रजिस्टर करा सकती हैं और इसके अलावा उन्हें ख़ानदान से मुतल्लिक दस्तावेज़ात जारी की जा सकती हैं। साथ ही वो कम उम्र बच्चों की सरपरस्त भी बन सकती हैं। वो ख़वातीन के लिए मुलाजमतों के मौके भी पैदा कर सकती हैं। नाज़रीन, आपको जानकर हैरानगी होगी कि सऊदी अरब के एक शाही फरमान के मुताबिक अब ममलिकत की ख़वातीन को बैरून मुल्क सफ़र के लिए किसी महरम या मर्द निगरान की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होगी। एक ऐलान के मुताबिक 21 बरस से ज़ायद उम्र की कोई भी खातून अपने मर्द निगरान की इजाज़त के बगैर पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त जमा करवा सकती है। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि सऊदी अरब की तारीख में 2019 में ख़वातीन की कुश्ती का पहला मुकाबला खेला गया। हुकूमत का यह फैसला मुल्क में तफरी पर लगी पाबंदियों में नरमी बरतने की तरफ एक नया कदम था। रियाज में होने वाला ये मैच WWE की ख़वातीन सुपरस्टार्स नाटालिया नेडहार्ट और लेसी एवंस के दरमियान में हुआ था। आपको ये जानकर भी हैरानगी होगी कि 2019 की इस्लाहात में सऊदी हुकूमत ने ख़वातीन को पहली मरतबा ताश के होने वाले मुकाबलों में शिरकत की इजाज़त भी दे दी थी। यही नहीं बल्कि सऊदी ख़वातीन को सिगरेट नोशी की इजाज़त भी मिल गई और अब वो आज़ादी से सिगरेट नोशी कर रही हैं। रेस्टोरेंट में खुलेआम सिगरेट नोशी करती ख़वातीन ने इजहार मुसर्रत किया है। 20वीं सदी की यूरोपीय ख़वातीन की तरह सऊदी ख़वातीन में इस्लाहात के नतीजे में मिलने वाली रियायतों के बाद ख़ास तौर पर खुलेआम सिगरेट नोशी शुरू कर दी गई है। कई ख़वातीन ई सिगरेट के साथ साथ शीशे का भी लुत्फ़ उठाती हैं। आपको बताते चलें कि यूरोप में सिगरेट नोशी को निसाई आज़ादी की अलामत के तौर पर लिया गया था और अब यही हाल सऊदी अरब का है। कितने अफसोस की बात है कि ख़वातीन से इस्लामी शुआर ज़ब्त करके उन्हें मगरिब की पैरवी में लगाया जा रहा है। नाज़रीन, आप सऊदी अरब की इन इस्लाहात के हवाले से क्या कहेंगे जो कि ख़वातीन की आज़ादी के लिए हो चुकी हैं या हो रही हैं? कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा।
नाज़रीन, आपको बताते चलें, लंदन ओलंपिक्स में शिरकत करने वाली सऊदी दस्ते में शामिल शहर खानी उन दो खवातीन में से एक थीं जिन्होंने पहली मरतबा ओलंपिक्स गेम में सऊदी अरब की नुमाइंदगी करके एक तारीख रकम की। याद रहे कि इससे कबल सऊदी अरब की जानिब से खवातीन को किसी गेम्स में शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई थी। सऊदी अरब के एक मारूफ मजहबी आलम ने मर्द खवातीन की मखलूत महफिलों और उनके मुख्तलिफ अमूर के हवाले से राब्तों के खिलाफ बयान दिया था, और नमाज जुमा से कबल मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज़ अल शेख ने अपने खुतबे के दौरान वाज़े तौर पर कहा था कि हुकाम की जिम्मेदारी है कि वो शरीयत या इस्लामी कानून की रूह से मर्दों ख़वातीन के मेल जोल या उनके मुख्तलिफ अमूर के सिलसिले में रवाबत पर पाबंदी को यकीनी बनाए। इसी तरह सऊदी मुफ्ती का कहना था कि मर्द जन का आज़ादाना मेल जोल ख़वातीन की असमत के लिए ख़तरा है। उनका यह बयान ऐसे मौके पर सामने आया था जब हुकूमत सऊदी अरब की तारीख में पहली बार ख़वातीन को मशावरती कौंसल में नुमाइंदगी का हक देने जा रही थी। इसके बरक्स शेख अब्दुल अजीज़ ने 150 अराकीन पर मुश्तमिल शूरा कौंसल में ख़वातीन को नुमाइंदगी देने के फैसले की हिमायत की थी। साथ ही उन्होंने अगले बल्दियाती इलेक्शन में ख़वातीन को मर्दों के शाना बशाना वोट डालने का हक दिए जाने की हिमायत तो की, लेकिन ख़वातीन को लेडीज़ गारमेंट स्टोर्स पर मुलाजमत की इजाज़त के फैसले पर तनकीद की थी। नाज़रीन, याद रहे कि शूरा कौंसल सऊदी अरब का सबसे बड़ा मुशावरती इदारा है। तारीखी रिवायत बताती है कि साल 2011 में सऊदी अरब के फरमारवा शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ ने ख़वातीन को वोट का हक देने का ऐलान किया था, और ये भी खुशखबरी दी थी कि 2015 में होने वाले अगले बल्दियाती इंतखाबात में ख़वातीन बतौर उम्मीदवार हिस्सा ले सकेंगी। अल अरबिया.नेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 25 सितंबर 2011 को शाह अब्दुल्ला ने सऊदी अरब की नई शूरा कौंसल के इफ्तिताई इजलास से खिताब करते हुए ख़वातीन कौंसल की रुकनियत का हक देने का भी ऐलान किया था। शाह अब्दुल्ला के अल्फाज ये थे, हम ख़वातीन को मुआशरे में दीवार से लगाने से इनकार करते हैं। हमने सीनियर उलमा और आला सतह के दीगर अफराद से मुशावरत के बाद शरीयत के मुताबिक ख़वातीन को मुआशरे में हासिल तमाम किरदार देने का फ़ैसला किया है, और शूरा कौंसल की नई मुद्दत से ख़वातीन को भी इसकी रुकनियत दी जाएगी। इस मौका पर उन्होंने मज़ीद कहा था कि ख़वातीन उम्मीदवारों के तौर पर बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगी और उन्हें वोट का भी हक हासिल होगा। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि अब तक सऊदी अरब में सिर्फ बल्दियाती इदारों के नुमाइंदों का इंतखाब किया जाता है और दूसरे इदारों के अरकान की नामजदगी शाह की जानिब से होती है। शूरा कौंसल में ख़वातीन को नुमाइंदगी का हक देने का फ़ैसला शाह अब्दुल्ला की वसी तर इस्लाहात का हिस्सा है, जिसके तहत ख़वातीन को माशरती ज़िंदगी में एक फ़ाल रुकन बनाने की जानिब कदम बढ़ाया जा रहा है। आपको बताते चलें कि 2009 में सऊदी अरब की पहली मखलूत यूनिवर्सिटी का क़याम इस ज़िमन में नहायत जुरतमंदाना इक़दाम था। जद्दा के शुमाली कस्बे में कायम इस यूनिवर्सिटी में तलबा और तालिबात एक साथ तालीम हासिल करते हैं। गो कि इस यूनिवर्सिटी में मकामी तलबा की तादाद महज 15% है और बाकी स्टूडेंट्स का ताल्लुक 61 मुख्तलिफ ममालिक से। लेकिन सऊदी अरब के इस्लाहात पसंद बाशिंदों का कहना है कि इस यूनिवर्सिटी से कदामत परस्त मुआशरे में बड़ी तब्दीली रूनुमा होगी। इसके अलावा सऊदी हुकूमत का एक बड़ा और इनकलाबी इक़दाम ओलंपिक्स गेम्स में 2 सऊदी ख़वातीन एथलीट की शिरकत थी। इससे कबल ओलंपिक्स खेलों में शिरकत करने वाले सऊदी खिलाड़ियों के दस्ते में सिर्फ मर्द होते थे, लेकिन इन इस्लाहात की वजह से लंदन ओलंपिक्स में सऊदी दस्ते में 2 ख़वातीन भी शामिल हुई थीं। नाज़रीन, शाह अब्दुल्ला की इस्लाहात की वजह से सऊदी अरब में तब्दीली का आगाज़ हो चुका था। गो कि इस तब्दीली की रफ्तार बहुत सुस्त थी और बैरूनी दुनिया को भी इसका एहसास नहीं हो पाया था, जिसकी एक मिसाल ये है कि सऊदी तारीख में पहली मरतबा हाई स्कूल की अंग्रेज़ी की निसाबी कुतब में ख़वातीन की तस्वीर शामिल की गई थी। हालांकि इससे पहले इस पर पाबंदी थी, जैसा कि अल अरबिया.नेट ने यह खबर देते हुए वाज़ेह किया था कि 1926 में सऊदी अरब के क़याम से आज तक तमाम स्कूलों की निसाबी कुतब में ख़वातीन की तस्वीर शामिल करने पर पाबंदी आयद रही है। लेकिन शाह अब्दुल्ला की इस्लाहात की वजह से स्कूलों में तकसीम की जाने वाली निसाबी कुतब में पहली मरतबा ख़वातीन की तस्वीर भी शामिल की गई। उस वक्त सिर्फ अंग्रेज़ी कुतब ही में निकाब पोश ख़वातीन की तस्वीर को शामिल किया गया था और उसे भी एक गनीमत कदम करार दिया गया था, क्योंकि इससे पहले निसाबी कुतब में ख़वातीन के सिर्फ खाके शाया करने की इजाज़त थी। नाज़रीन, ये बातें अगरचे शाह अब्दुल्ला के दौर की हैं, लेकिन इसका तज़किरा इसलिए किया जा रहा है ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ख़वातीन की आज़ादी की इब्तिदा कहाँ से हुई थी। नाज़रीन, रिवायत बताते हैं कि सिर्फ ख़वातीन की तस्वीर की निसाबी कुतब में शमूलियत नहीं की गई थी, बल्कि किताब के मुख्तलिफ असबाक में लड़कियों और पेशा वराना ज़िंदगी में उनके तालीमी किरदार पर भी रोशनी डाली गई थी। कहते हैं सऊदी अरब का कदामत पसंद तबका
शाह अब्दुल्ला की इस्लाहात से खुश नज़र नहीं था और वो गाहे बगाहे इन इस्लाहात पर तनकीद का सिलसिला भी जारी रखे हुए था। नाजरीन, एक मारूफ मजहबी आलम कमाल सोबही ने एक रिपोर्ट शूरा कौंसिल को पेश की थी जिसमें बताया गया था कि अगर ख़वातीन को ड्राइविंग की इजाज़त दी गई तो फिर यह मुल्क में नस्वानियत के खात्मे का सबब बन जाएगी। मज़कूरा रिपोर्ट में खबरदार किया गया था कि अगर सऊदी अरब में ख़वातीन को गाड़ी चलाने की इजाज़त दी गई तो इससे मुल्क में जिस्म फरोशी, फहश हरकात, हम जिन्स परस्ती और तलाक के वाक़यात में इजाफा हो जाएगा। एक खबर रसां इदारे के मुताबिक सऊदी अरब में औरतों की ड्राइविंग पर पाबंदी के खात्मे का मुतालबा करने वाली एक खातून ने कमाल सोबही की रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पर पागलपन करार दिया था। उन ख़वातीन का कहना है कि बज़ाहिर ख़वातीन की ड्राइविंग पर पाबंदी का मकसद उन्हें गैर मर्दों से दूर रखना है, लेकिन यह पाबंदी उस वक्त बेमानी होकर रह जाती है जब उन्हें रोज़ाना एक नामहरम मर्द ड्राइवर से राब्ते में रहना पड़ता है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि सऊदी अरब में ख़वातीन की ड्राइविंग पर पाबंदी के मसले ने खसूसी तौर पर बैनुल अक़वामी मीडिया की तवज्जो हासिल की थी। आपको बताते चलें, इस्लाहात पसंद शाह अब्दुल्ला ने इस हवाले से तजावीज़ तलब की थी, लेकिन बहुत से कदामत परस्त मजहबी रहनुमाओं की जानिब से नाराज़गी के इजहार पर बात आगे न बढ़ सकी थी। अलबत्ता शाह अब्दुल्ला की इस्लाहात का यह हिस्सा कुछ अरसा कबल पूरा हुआ और अब सऊदी अरब में ख़वातीन को ड्राइविंग की इजाज़त मिल चुकी है। नाज़रीन, शाह अब्दुल्ला की इस्लाहात से मालूम होता है कि आज जो कुछ हो रहा है वो उन्हीं इस्लाहात का पेश ख़ैमा है और शाह अब्दुल्ला के बोए हुए बीज हम वाज़ेह तौर पर सामने आ रहे हैं। नाज़रीन, रिवायत बताती हैं कि सऊदी अरब की काबीना में शामिल शेख अब्दुल मोहसिन बिन नासिर अल अबिकान नामी मुशीर ने हुकूमत की जानिब से सिनफ़ी तफरीक के मामले में रियायत देने के इक़दामात की मुखालफत की थी। शेख अब्दुल मोहसिन अल अबिकान ने सऊदी हुकूमत के मंसूबों पर सख्त अल्फाज में तनकीद की थी, जिसके बाद उन्हें मुशीर के ओहदे से हटा दिया गया था। नाज़रीन, इन इस्लाहात के अलावा आपको बताते चलें कि सऊदी अरब में एक अरसे से इंसानी हकूक़ के कारकुनान ख़वातीन को मुआशरे में ज़्यादा हकूक़ देने का मुतालबा करते रहे। इस वक्त सऊदी अरब में ख़वातीन की ड्राइविंग के साथ साथ मर्दों की इजाज़त के बगैर सफ़र, मुलाजमत और मेडिकल ऑपरेशंस पर पाबंदी आयद थी। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में ख़वातीन को इलाज मुआलजे के हवाले से भी बहुत सी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था, इसलिए कि उनके सरपरस्त मर्द एमरजेंसी की सूरत में भी मर्द डॉक्टरों से इलाज या मुआयना करवाने से इनकार कर देते हैं। चुनांचे अब ख़वातीन के लिए ऐसे हॉस्पिटल्स के क़याम का मुतालबा किया जा रहा है जिसमें तमाम अमला ख़वातीन पर मुश्तमिल हो। नाज़रीन, हालांकि सऊदी अरब के उलमा इस हवाले से ख़बरदार भी करते रहे, लेकिन उनकी तंबीह का कोई ख़ास फ़ायदा देखने को नहीं मिला। जुमे के खुतबे के दौरान अल शेख अब्दुल अजीज़ ने ख़वातीन पर जोर देते हुए कहा कि उनके लिए लाजिम है कि वो मुमकिन हद तक नामहरम मर्दों से दूर रहें। उनका कहना था, इस पाबंदी के ज़रिए हमारा अजीम मजहब ख़वातीन की इफ़्फ़त व अस्मत को शर व फसाद से महफूज बनाता है। लेकिन अफसोस है कि आज इन इस्लामी कवानीन को कदामत पसंद के साथ ताबीर किया जा रहा है और ख़वातीन को जिद्दत पसंदी के नाम पर जो आज़ादी दी जा रही है वो सबके सामने। नाज़रीन, अफसोस का मकाम है सऊदी अरब के मजहबी लोग आलम इस्लाम की नहायत सख्त और महदूद तशरीह करते आए हैं, जिससे जदीद दुनिया के गैर मुस्लिमों पर यह तासुर पड़ता रहे कि शायद इस्लाम दौर जदीद के तकाज़ों को पूरा नहीं कर सकता। इस तासुर को ख़त्म करने की कोशिश सऊदी अरब में शुरू की गई, लेकिन इसका कोई ख़ास फ़ायदा ना हुआ। नाज़रीन, शाह अब्दुल्ला के दौर में इस्लाहात की रफ्तार अगरचे बहुत सुस्त थी, लेकिन ये सिलसिला चूँकि जारी रहा और अब सऊदी मुआशरे में तब्दीलियों की पूरी दुनिया में महसूस किए जा रहे हैं। नाज़रीन, इसे शाह अब्दुल्ला की इस्लाहात का असर ही कहना चाहिए कि सऊदी अरब में एक मजहबी आलिम ने तफसीर कुरान में आयात के शान नज़ुल पर गौर की ज़रूरत पर जोर देते हुए वाज़ेह किया था कि मौसीकी, मर्दों और औरतों के मेल जोल पर पाबंदी की कोई शरई दलील मौजूद नहीं। अल अरबिया.नेट की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के मारूफ मजहबी आलम अल हमीदी अल अबिसान ने मौसीकी, इख्तलात मर्द-ओ-ज़न और ख़ातून के चेहरे को नकाब से ढांपने के मुतल्लिक अपने ख़यालात का दिफा करते हुए कहा था कि ऐसी कोई शरई दलील मौजूद नहीं जिससे साबित किया जा सके कि मौसीकी और मर्द औरत के मखलूत माहौल में काम करने को हराम और ख़ातून के चेहरे पर निकाब ओढ़ने को लाजमी करार दिया जा सके। और अल अरबिया न्यूज़ चैनल के एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सऊदी आलिम दीन का कहना था कि उनके पास मौसीकी को हराम करार देने से मुतल्लिक कोई शरई दलील मौजूद नहीं। नाज़रीन, ये खाका जो आपके सामने पेश किया गया है कुछ अरसा कबल का खाका है और अब सऊदी अरब का जो हाल है वो इससे कहीं बढ़कर है। अब तो सऊदी अरब में सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स और क्लब्स बन चुके हैं। अब तो म्यूज़िकल शोज़ हो रहे हैं
और अभी 2030 तक क्या कुछ होगा, इस बारे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये सब कुछ शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के 2030 के विजन का हिस्सा है। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब को बाकी दुनिया के मुकाबले में तरक्की याफ्ता बनाने जा रहे हैं और इस तरक्की के हसूल के लिए सऊदी अरब के मुआशरे से शर्म व हया को ख़त्म किया जा रहा है। हया जो कि औरत का जेवर है, हया जिसको निस्फ ईमान कहा गया है, हया जो एक मुसलमान के लिए लाजिम है, उसका सौदा किया जा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम बेहया हो जाओ, फिर जो चाहे करो। और यही आज सऊदी अरब का हाल है। तरक्की पाने के लिए इस्लाम, कवानीन और इस्लामी इक़दार की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और सऊदी अरब की पाक सरजमीन पर बेहयाई के अड्डे कायम किए जा रहे हैं। पहले भी जिक्र हो चुका है कि सब कुछ इतना सादा नहीं है, बल्कि सबके पीछे क़यामत की कई निशानियां मौजूद हैं जो पूरी होने जा रही हैं। क़यामत की निशानियों के हवाले से एक हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियां बतलाते हुए ये भी फरमाया था कि ऊँटों और बकरियों के चरवाहे जो बरहना बदन और नंगे पाँव होंगे, वो एक दूसरे से मुकाबला करते हुए लंबी लंबी इमारतें बनवाएंगे और फ़ख्र करेंगे। नाजरीन, अगर देखा जाए तो आज रियाद शहर में इमारतों का मुकाबला अपने अरूज पर पहुंच गया। दुबई में बुर्ज खलीफा की इमारत दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन गई, तो साथ ही शहजादा वलीद बिन तलाल ने जद्दा में उससे भी बड़ी इमारत बनाने का ऐलान कर दिया जो ज़ेर तामीर है। अरब की इमारतें सारे जहान से ऊंची हो चुकी हैं। नबी मुअज़्ज़म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो पूरा हो चुका है और पेश गोई पूरी होकर अपने कमाल को पहुंच चुकी है। बुर्ज खलीफा के बारे में आपको बताते चलें कि मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर दुबई में वाक़ इस बुलंद तरीन इमारत की लंबाई 828 मीटर यानी 2717 फीट बताई जाती है। ये इमारत 160 मंजिलों पर मुश्तमिल है। बुर्ज खलीफा मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर दुबई में वाक़ दुनिया की बुलंद तरीन इमारत है, जिसने 4 जनवरी 2010 को तकमील के बाद ताइवान के ताइपे 101 को पीछे छोड़ दिया था। ये इंसान की तामीर करदा तारीख की बुलंद तरीन इमारत है। इस इमारत को इफ्तिताह के मौका पर मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नयान के नाम से मौसूम किया गया। नाज़रीन, आपको मज़ीद बताते चलें कि बुर्ज खलीफा की तामीर का आगाज़ 21 सितंबर 2004 को बुर्ज दुबई के नाम से हुआ था। इस इमारत के माहिर तामीरात एड्रियान स्मिथ हैं, जिनका ताल्लुक स्किल्ड मोर ऑरिंग्स एंड मेरल से है। बुर्ज खलीफा से मुतल्लिक मुत्तहिदा अरब इमारात में लोगों के दरमियान मुख्तलिफ तरह के ख्यालात भी पाए जाते हैं जो ज़ेर बहस रहते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि इस इमारत की वजह से UAE का पूरी दुनिया में नाम लिया जाता है। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कर लें और बताएं कि आप अगली वीडियो कौन से इस्लामिक टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है और जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। आखिर में उन लोगों से एक बार फिर दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। सब्सक्राइब के साथ लगे घंटी के बटन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़मान में रखे। आमीन।